Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज मैं शुरू कर रही हूँ 10वीं क्लास की NCERT की हिंदी स्पर्श का पहले पाठ से। तो पहले पाठ का नाम है साखी। ये 10वीं क्लास का है, NCERT हिंदी स्पर्श में से लिया गया है साखी। तो पहले हम साखी शब्द के बारे में जानते हैं कि साखी किसे कहते हैं। तो छात्रों, साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साखी से ही साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का एक बदला हुआ रूप है। इसे तद्भव रूप भी कहते हैं। तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये तद्भव शब्द है साक्षी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। किससे बना है? साक्ष्य से। गवाह, साक्षी है, हम ऐसे बोलते हैं ना, विटनेस, गवाह, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या अर्थ होता है साक्ष्य का? कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो आँखों से देखा जाता है उसके बारे में ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे, जो ज्ञान सबको दिखाई दे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है छात्रों, गुरु शिष्य को प्रदान किया जाता है। गुरु द्वारा एक गुरु होता है, गुरु द्वारा जो होता है शिष्य को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे बोलते हैं। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है। जो संत, हमारे जो सत्संग होते हैं, संत हैं लोग, सज्जन लोग हैं, उनकी सभाओं में, समाज में क्या होता है कि व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व होता है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। यहाँ पर शास्त्रीय ज्ञान, यहाँ सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान को ही अनुभव किया जाता है। जहाँ सत्संग सभाएं होती है ना, सत्संग होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, सत्संग समाज होता है ये। तो यहाँ पर कौन से ज्ञान को महत्व दिया जाता है? सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान को। अब जानते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। उसमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान, संतों की सभा में वेद पुराणों का कोई बात नहीं होती है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ है। आपने सुना होगा कबीर के बारे में। उनका जो अनुभव है वो जगह जगह घूमे, भारत के एक जगह से दूसरी जगह पर गए और वहाँ पर रह कर देखा उन्होंने। तो जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे कबीर जो थे वह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे घूम घूम कर। इसीलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर जो थे हर जगह घूमे हैं और हर लैंग्वेज, हर भाषा का जो शब्द है, उनकी जो साखियाँ हैं उनमें हमें दिखाई देता है। साखी इसी कारण जो था इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को छात्रों क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि ये जगह जगह घूम घूम कर इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान शब्दों का प्रयोग किया है ना।
अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को संदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। किसकी भाषा को? साखियाँ किसने लिखी हैं? कबीर ने। कबीर की जो साखियों में जो भाषा प्रयोग की है उसको संदूकड़ी भी कहा जाता है। संदूकड़ी मीन मेल, पंचमेल की भाषा, खिचड़ी। साखी प्रस्तुत, वस्तुतः एक तरह का एक दोहा, मीन 2 लाइनें होती हैं साखी में। वहाँ पर छात्रों दोहा छंद ही है। साखी में क्या प्रयोग होता है? दोहा छंद, जिसका लक्षण है मीन दोहे में क्या होता है कि 13 मात्राएं और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में, पहले जो पहला चरण होता है दोहा, आपने देखा होगा कि जैसे एक मैं बोल के बताती हूँ, उसमें गुरु गोविंद, फिर कोमा होगा, दो खड़े, तो ये क्या हुआ? 2 पार्ट में एक लाइन बंटी हुई है, कोमा है ना, उसको बोलते हैं विराम। मीन यहाँ पर पहले में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्रा, तीसरे चरण में मीन दूसरे दोहे की दूसरी लाइन। पहले चरण में 13 मात्राएं और 11 और उसके बाद विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात इसके कहने का भाव है कि पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण व दूसरे व चौथे वर्ण में के मेल से 24 मात्राएं, 24 मात्राएं, मीन पहले और तीसरे वर्ण में 13 और 11 का वर्ण, दूसरे और चौथे में 11 के मेल से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्यों को सामने रखकर ही गुरु शिष्यों को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। जो गुरु होता है वह शिष्यों को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको सामने रखकर ही व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतनी ही अधिक याद रहेगी। क्या है कि ये जो शिक्षा होती है जो गुरु द्वारा शिष्य को दी जाती है छात्रों, वह अधिक प्रभावशाली होती है और उतनी ही अधिक याद रहेगी। तो ये था हमने साक्षी शब्द से मैंने आपको परिचय करवाया कि साखी किसे कहते हैं, या साखी का अर्थ क्या होता है, या साखी में कितनी मात्राएं होती हैं, या दोहा साखी जो है किससे बनता है? दोहे में 2 लाइनें होती हैं, 4 बार यह विराम होता है, कॉमा लगता है ना, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 13-11 का वर्ण होता है इसमें। तो आगे करते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।